So current electricity a fresh topic. Let's start with this topic. Basic सी बातें कर लेते हैं सबसे पहले. हेडिंग दे दो मेरे साथ. लिखो इसको बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. एक्चुअली में होता क्या है कि कोई हम मेटल कंडक्टर लेते हैं, एक मेटल कंडक्टर, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर मान लो. हमारे घर पे जो कॉपर वायर होती है वो कॉपर वायर है, ठीक है. इस कॉपर वायर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे. हम उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे. पहले जान लेते हैं व्हाट इज मीन बाय करंट एंड वी विल डाइव डीप इनटू दैट कॉन्सेप्ट. सो देयर आर मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, व्हिच आर ट्रैवलिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. So there are many number of electrons which are traveling in particular direction. अपने आप नहीं जा सकते. We have to supply some external energy. ठीक है, हमने some external energy supply की इस metal conducting wire को, and so that the electrons are starting flowing in particular direction. अच्छा, तो हमने ऐसा बोला कि in t time, in t time, q charges are flowing. Q charges are flowing in a given section, in a given क्रॉस सेक्शन. ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कोई गेट कीपर खड़ा है. जैसे कि मॉल में जाते हैं ना, मॉल में जब हम एंट्री करते हैं वो वॉचमैन के हाथ में कैसे ये होता है, तो से टिक 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 बजाते रहता है. एक एक आदमी गया तो उसको ऐड करते रहता है. तो ही इज काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू द मॉल. उस तरीके से यहाँ पे हम टाइम लगाएंगे कि एक लेट से कि टी टाइम में, कुछ समय में कितने नंबर ऑफ चार्जेस ये रेड क्रॉस सेक्शन को पार कर गए. ठीक है, हम कहते हैं कि एक सेकंड में फिर कितने क्रॉस किए होंगे. टी टाइम में अगर क्यू नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में 15 चार्जेस यहाँ से फ्लो होते हैं, तो एक सेकंड में कितने होंगे उसका अगर रेशियो निकालते हैं तो इन 1 सेकंड कितने होंगे, तो वो करेंगे हम क्यू बाई टी. और इसी को ही हम कहते हैं करंट. इसी को क्या कहते हैं हम, करंट. तो हमने एक रेशियो बना दिया जहाँ पे हमने बताया कि एक सेकेंड के अंदर एक गिवन क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं. ठीक है, अगर एक सेकेंड के अंदर किसी मेटल के अंदर इन 1 सेकेंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, तो उसकी करंट कैपेसिटी काफी ज्यादा है. करंट फ्लोइंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है, उसको कहेंगे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है. ठीक है, तो एक नया डायमेंशन खोल देगा यहाँ पे, जिसको ही नाम दिया हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर द चार्जेस नाउ स्टार्टेड फ्लोइंग. इसके पहले टॉपिक में चार्जेस रेस्ट में थे, उसका टॉपिक का भी नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यहाँ पे चार्जेस दौड़ रहे हैं, चार्जेस चल रहे थे, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इसलिए टॉपिक का भी नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहली क्वांटिटी हमने बताई दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज, इसको कहते हैं हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ये हमने पहले भी पढ़ा है, पता है सबको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट. ठीक, चल अब इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, वन मोर पॉइंट. मूविंग पार्टिकल मेक्स इलेक्ट्रिक करंट. साथ साथ लिखो मेरे, मूविंग पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, सॉरी, मूविंग चार्ज पार्टिकल मेक्स इलेक्ट्रिक करंट. और एक पॉइंट ऐड करेंगे इसके अंदर, इन एनी कंडक्टर the number of electrons of electrical charge passing through a cross section in 1 second.
gives strength of electric current। साफ साफ मीनिंग क्या है, एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हैं तो करंट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। ठीक, अभी कौन रिस्पॉन्सिबल है ये करने के लिए, यहाँ से डिस्कशन फिर स्टार्ट होता है। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको रेड कलर में लिखना चाहूंगा। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक चार्ज टू फ्लो। एक कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगी, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को हमने रखा था तो उसके ऊपर फोर्स लगता था। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे की लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहाँ से, हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। जो ये वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा था, एक्सटर्नल एनर्जी अगर हम सप्लाई करते हैं, क्यों एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी है। जैसे कि बैटरी हो गई, कोई अल्टरनेटिंग करंट हो गया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया, that will supply the external energy. So let's say this is the electric field। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो लास्ट हमने जो पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी प्लस क्यू चार्ज को हमने रख दिया, तो हमें पता है प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो होता है क्यू ई। एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, मतलब ये चलने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखते हो तो वो चार्ज चलने लगता है। अगर निगेटिव चार्ज है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ये जरूरी है हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। वो कितना लगता है, क्यूवी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज को रखेंगे तो चार्ज चलने लगते हैं। तो वही तो करना है हमें, चार्ज को चलाना है। तो चार्ज को चलाने के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाय मेनी मीन्स वी कैन क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड which makes electron to flow from one particular direction to another particular direction। ओके, और यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो करने में। करते परत एक्सप्लेन करता का डायग्राम वाला पार्ट। डायग्राम वाले पार्ट में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बात बता रहा था मैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू क्या है, F बाई क्यू। तो मैंने F को लिखा E इंटू क्यू। ये F क्या है, दिस इज अ फोर्स, किसके ऊपर, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर। कब, जब इस चार्ज पार्टिकल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। क्या हो रहा है जब मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। कौन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। क्यों लगा रही है, वो नेचर बाय देयर प्रॉपर्टी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फ्लो होगा। निगेटिव चार्ज अगर प्लेस करते इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट टू फ्लो। ठीक, ये कॉन्सेप्ट लेके हम आगे चलेंगे। फिर हम क्या करेंगे आगे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करोगे। तो ये मेटल कंडक्टर है, इस मेटल कंडक्टर को तुम क्या करो, बैटरी लगा दो। जैसे बैटरी लगाओगे, बैटरी क्या करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगी। वो यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगी। अभी मेटल रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन होगा, नेगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड दैट विल मेक आवर करंट टू हैपन। यही हमें पढ़ना है आगे चल के। ठीक, उसकी तरफ हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, फिर आगे क्या करना है, आगे और थोड़ी जानकारी लेते हैं। आगे जानकारी क्या है मेरे पास, मेरे पास है मेटल। समझने की कोशिश करते हैं कि मेटल में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है। जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
metals are a good conductor of electricity, metal is good conductor of heat, non-metal is not good conductor of heat and electricity. ठीक, हम उसको थोड़ा इलाबोरेटिवली यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले मैं लेता हूँ मेटल. इसको हेडिंग देंगे तो कुछ अच्छा लगेगा. इसको हेडिंग क्या देते हैं? करंट कैरियर्स. हेडिंग दे दो इसको, करंट कैरियर्स. कैरियर्स कैरियर्स in different materials. ये हेडिंग दे दिया. सबसे पहले ले रहा हूं मैं मेटल. मेटल के अंदर कौन करंट को कैरी करेगा इसकी बात कर लेते हैं. तो मेटल के अंदर क्या होते हैं भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मेटल कैरीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कोई मेटल ले रहा हूं मैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिया कॉपर. आवाज आ रही है क्या रे? सब ठीक है ना? यस सर. हाँ सर. सो मैंने कॉपर लिया. कॉपर इज अ मेटल. मेटल के अंदर ऑब्वियसली क्या होगा? एक एटम होगा. एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो कोई एक एटम दिखा देता हूँ. ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में होंगे इलेक्ट्रॉन्स. इसके सराउंडिंग में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ऐसा एक ही एटम थोड़ी ना होगा. कॉपर के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे दैट विल कंट्रीब्यूट टू मेनी नंबर ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अभी होता क्या है, मैं और एक यहाँ पे दिखा दूं. ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे. ठीक है. तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, these are free to revolve. These electrons are free to revolve around this nucleus, and if you give some more energy to these electrons, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट से बाहर आके यहाँ पे ये बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. क्या करना पड़ेगा? हमें सप्लाई करनी पड़ेगी. सप्लाई सम एनर्जी. when you supply some external energy, this energy might be anything, thermal energy, फिर बैटरी वगैरह लगा देंगे, उसके बाद में बात करते हैं. somehow this electron gets some energy. which electrons? the electron which is revolving around the nucleus. किसके इलेक्ट्रॉन है ये? कॉपर के हैं. कॉपर के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं. these electrons are loosely bound with the nucleus. थोड़ी एनर्जी देने के बाद ये एक्साइट हो जाते हैं. after excitation they get free, they become free. Now these free electrons are moving in a random direction. These electrons are moving in a random direction. अगर some external energy supply करने से इनको हम एक particular direction में orient कर पाएंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे free electrons are moving. So अगर free electron move करते हैं so that is number of free electron passing through any cross section contributes the current. So who is responsible in metal? So we will say the free electrons are responsible to current to happen, right? फिर आगे देखते हैं. बी हम करते हैं लिक्विड्स. अगर लिक्विड के अंदर से मुझे करंट फ्लो करना है, ठीक है, जैसे कॉपर वायर के अंदर से करंट फ्लो कर पाते हैं हम क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे कि लिक्विड लिया लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड. इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड जैसे कि HCl लिया मैंने. HCl H+Cl-. कोई एक कंटेनर मेरे पास है. इस कंटेनर को ओपन कंटेनर बनाते हैं. इन दिस ओपन कंटेनर मैंने डाल दिया HCl. यहाँ पे H+Cl-, H+Cl-, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे? आयंस होंगे. सो H+ इज पॉजिटिव आयन,
and Cl minus is negative ions. फिर इसके अंदर हम ये दो एनोड कैथोड लगा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन का डिपॉजिट होगा, आयंस का डिपोजिशन होगा, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस का. So we will say who is responsible in liquid for current to carry. We will say the ions, positive ions and negative ion. Example हमने लिया H plus Cl minus. मेटल में कौन रिस्पॉन्सिबल थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेर रिस्पॉन्सिबल टू करंट टू हैपन. लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड लिया हमने HCl, so we call it as positive and negative ions are responsible current to happen. ठीक, और दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं. और मेन फोकस फॉर दिस टॉपिक विल बी मेटल्स. ठीक है, दिस विल बी सम एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दिस टॉपिक. तीसरा करंट कैरियर कौन होगा? तीसरा अगर हम मटेरियल लेते हैं, हम लेते हैं सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर ये हमारे सिलेबस में सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर हमने सेपरेट टॉपिक बनाया है. ये एंडिंग में देखेंगे, लास्ट क्लास में देखेंगे ये टॉपिक. ये बोर्ड एग्जामिनेशन भी ये आएगा. सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सेमीकंडक्टर लेता हूँ, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर. ठीक है, सिलिकॉन वैली इससे ही नाम पड़ा है ये. तो सिलिकॉन मैंने लिया, इसका सेमीकंडक्टर की खासियत क्या होती है? इसके अंदर मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट बता दूंगा, क्योंकि इट्स अ वेरी इलैबोरेटिव डिस्कस, वो हम सेमीकंडक्टर में करने वाले हैं. सेमीकंडक्टर के अंदर होते इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. ये होल्स वाला थोड़ा नया फंडा होगा हमारे लिए. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट. इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से करंट फ्लो होता है. काफी ब्यूटीफुल सा फिनोमिना आता है सेमीकंडक्टर में. हम चाहे उसको एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं. वी कैन मेक सेमीकंडक्टर एज अ इंसुलेटर आल्सो. ठीक है, तो ये ऑलराउंडर प्लेयर होता है सेमीकंडक्टर, और इसके अंदर उसकी कॉन्सेप्ट है, वो डिटेल हम सेमीकंडक्टर टॉपिक में देखेंगे. तो रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट. ठीक है, ओके. चलो अभी अगर हम देखेंगे इंसुलेटर, एयर. एयर क्या है? एयर इज इंसुलेटर. इंसुलेटर हमें पता है कोई करंट कैरी नहीं करता, फिर भी एट लो प्रेशर and at high voltage electrons may carry current. बहुत ट्रेमेंडसली हाई वोल्टेज हमें बनाना पड़ता है, एंड शुड हैव the low pressure to the surrounding so that electron can easily jump out of some metal. ठीक है, तो ये फिनोमिना है. So out of this 4 methods or out of this 4 phenomena we have to focus on this metal. मेटल के अंदर क्या होता है, फ्लो होते हैं, उसकी हमें चर्चा करनी है. तो उसको लेके हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, एग्जैक्टली अंदर क्या होता है. ठीक है, वंस वी आर थरोली क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि अंदर क्या होता है, बार बार हमें इसके अंदर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, लिख लो इतना. कुछ डाउट होगा तो पूछो. चार्जर लेके आए. कुछ है डाउट यहाँ तक? प्रेम पटेल, अनुराग, कृतिका? नहीं है सर, क्लियर नो है. सर, नो सर. परव क्लियर है सबको? बेसिक सी चीजें थी ये. आगे चलते हैं हम. थर्मल वेलोसिटी. सर एक थर्मल सेकंड. वेलोसिटी देखते हैं. हाँ, ठीक है, चलो आगे. जी सर.
ओके, सो थोड़ी जानकारी लेते हैं थर्मल वेलोसिटी की। सो हेडिंग दे दो, थर्मल थर्मल वेलोसिटी इन मेटल। क्या होता है थर्मल वेलोसिटी इन मेटल? व्हाट हैपेंस इफ यू टेक अ मेटल कंडक्टर? मेटल कंडक्टर के अंदर केओस चलते रहता है हमेशा। अगर हम देखेंगे टेम्परेचर रेंज क्या होती है, अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। अज्यूम द नॉर्मल टेम्परेचर टू बी 27 डिग्री सेल्सियस। और एक टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0 केल्विन। -273 डिग्री सेल्सियस की खासियत क्या है? नेचुरली उसके नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। लेबोरेटरी में हम क्रिएट कर सकते हैं, वो बात अलग है कि लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर नेचुरली इज -273 डिग्री सेल्सियस। तो वो एक बात लिखते हैं, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। मतलब एक यहाँ से एक रेंज पता चल जाएगी एग्जैक्टली ये टेम्परेचर से क्या रिलेशन है थर्मल वेलोसिटी। वो कितना होता है? ये -273 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम 0 केल्विन कहते हैं। ठीक है, ओके। अभी रूम टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर इज अराउंड वी विल से 27 डिग्री सेल्सियस। वो कितना होता है? दैट इज 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 3L1। ये ओके नहीं है, 0 केल्विन है, एंड दिस इज 300 केल्विन। ऑलराइट, तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर में क्या होता है? यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर की मूवमेंट नहीं होती। मतलब अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह हो, फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह सब रुक जाते हैं, सबकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक जाती है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक, टेम्परेचर जब इसके ऊपर हो, एनी टेम्परेचर अबव द लोवेस्ट टेम्परेचर, द इलेक्ट्रॉन कैरी सम थर्मल एनर्जी, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि -30 डिग्री सेल्सियस पे अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे। मैं अभी ये न्यूक्लियस वगैरह नहीं दिखाता, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बार बार वो न्यूक्लियस दिखाओ, ये करो, झंझट वाला काम है। सो मैं इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहा हूँ। देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर। अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक जगह पे रुके हुए हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हमने देखा कि -273 डिग्री सेल्सियस पे ये इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी टेम्परेचर ले लो, -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाला कोई भी टेम्परेचर ले लो, थोड़ा नजदीक पहचान वाला टेम्परेचर ले लेते, लेट्स से -30 डिग्री सेल्सियस। -30 डिग्री सेल्सियस इज टू हाई टेम्परेचर फॉर दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। हमारे लिए काफी कम है, ह्यूमन बीइंग के लिए -30 डिग्री सेल्सियस के ठंडी से मर जाएंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के लिए वो काफी सा टेम्परेचर है। at this temperature also they are randomly moving in a particular, not particular direction, they are randomly moving in a all possible direction। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तुम्हें बताने की कोशिश करो, धड़ाधड़ किधर भी भाग रही है, किधर भी भाग रहा है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। तो ही इज मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर का, ठीक है। हम कंडक्टर मेटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर इजीली। अगर तुम वुड वगैरह ले लो, उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इतने नहीं होंगे जितने मेटल के पास होते हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल, सो कंसिडर कि हम कॉपर एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर उनके लिए -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए जो इसकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो काफी है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो कुछ रिलेशन होता है टेम्परेचर का और इसके इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का, कुछ रिलेशन होता है। So as you go on increasing the temperature of this metal, the velocity of this electron is also go on increasing. So इसी को ही हम कहते हैं thermal velocity. The velocity possessed by this electron due to the temperature is called as thermal velocity. और रिलेशन क्या है? टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। तो इमेजिन कि 27 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वेलोसिटी तो काफी हाई होगी, इतनी तेज होती है कि तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे। यू कांट बिलीव उसकी जो
वेलोसिटी होती है वो होती है 10⁴ किलोमीटर्स पर सेकेंड। इतनी हाई वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे दौड़ता है। 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, नॉट ए जोक। मतलब 1 2 3 4 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी तेज स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इन एनी रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, तो दो तीन चीजें जो मैंने अभी बोली वो थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखा दूं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। दे आर डांसिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, zigzag path of electron. So electrons are dancing. क्यों डांस कर रहे हैं? Because they carry some energy because of temperature. First point, at any given temperature, except -273 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर छोड़ के at any given temperature, molecules से अच्छा एटम ये वर्ड ठीक रहेगा। Atoms of an metal carries some energy due to temperature, and it is called as thermal energy. As temperature increases, as temperature goes on increases, as temperature go on increases, kinetic energy of the atom also increases. That is, kinetic energy is directly proportional to temperature. ठीक है? Generally, at room temperature, that is 27 degrees Celsius, these electrons are moving with very high speed of about 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है नंबर 10⁴। जस्ट इट गिव्स एन आइडिया कि कितना फास्ट मूव हो रहा है। इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड in all possible direction, all possible direction। ठीक, अभी मेरा सवाल यहां से शुरू होता है। पहले लिख लो तुम। I'll wait for 30 seconds। ओके, मुझे बताओ अभी कि हमने करंट को कैसे डिफाइन किया कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन चल नहीं, दौड़ रहे हैं। कितनी स्पीड से दौड़ रही है इलेक्ट्रॉन? 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, और वो भी कैसा है? ड्यू टू टेम्परेचर, ऑटोमेटिकली। तो मुझे बताओ इसके अंदर कितना करंट होगा, इसका नेट करंट कितना फ्लो होगा उसके अंदर, ये बता सकता है? 0। क्यों 0 होगा? आंसर तो सही है, लेकिन क्यों 0 होगा? सर cause वो रैंडम मोशन में है ना, तो ईच मोशन विल कैंसल ईच अदर। तो इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्शन में ये पार्टिकल चलता है। हाँ। पहले तो ये जो 10⁴ किलोमीटर पर सेकंड, ये हाई स्पीड हमारे कोई काम की नहीं। क्यों? तुम कहोगे कि इतनी हाई स्पीड हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन की है तो हमें बैटरी लगाने की क्यों जरूरत है? ये ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहे, तो करंट तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए। वैसा नहीं होता है। जैसे अनुराग कह रहा था कि सर वो कैंसिल कर रहे हैं, क्या एक्चुअली क्या कैंसिल कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में चल रहा है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चल रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मीटर क्यूब के अंदर ही मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहे। कोई इलेक्ट्रॉन नीचे चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई आगे चल रहा है, ठीक है। अगर एक टर्म हम यहाँ पे इनकी बोले, हम बोले कि इसकी एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट पे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही मूव कर रहे हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। विल बी इक्वल्स टू, कैसे होगी? लेट्स से कोई पार्टिकल U1 है, कोई U2 है, कोई U3 है, बहुत सारे पार्टिकल्स है UN तक, और डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखेंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी, तो इतने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या होगा? इफ आई कंसिडर few electrons to be flowing in this direction, तो मुझे इक्वल पॉसिबिलिटीज है कि few electrons are also will be flowing in the opposite direction. If I say few electrons are moving in the downward direction, so there are equal possibility that out of millions of electrons, the equal number of electrons will be flowing in the opposite direction. So if you take any direction, if I take one more direction, if the electron is flowing in a random direction, let's say ये ग्रीन कलर के डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहे इधर की तरफ, so there is equal possibility that electron might be flowing in some other direction which is equally opposite to that. So इनका जो कोलिजन होगा एक दूसरे के आमने सामने, will cancel their energies. So I will say the average velocity of this electron because of the thermal energy is 0. So अगर U average अगर 0 है, so the current flowing through thermal energy, the current flowing through thermal energy or the natural energy, we will say is 0. So as these free electrons are moving with a tremendously high velocity, but this is not contributing to any type of current. करंट फ्लो होने के लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को चलाना पड़ेगा, तो हमें एक्सटर्नल सोर्स वहां लगेगा। सो राइट इट डाउन, हम आगे उसी को डिस्कस करते हैं। ड्रिफ्ट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ड्रिफ्ट, हो गया आई गेस, लिखा होगा सब। चल होने वाला है सर, बस एक सेकंड। 2 मिनट रुक जाइए। सर तुमच्या क्लासमध्ये हायेस्ट कोण आलं? हाईएस्ट कोण आलाय? ट्वेल्थ रिजल्ट म्हणजे अभी इसकी बात कर रहा है क्या? सीबीएसई की? हाँ सर, सीबीएसई 89% मिले सार्थक चांडजकर, और उसको फिजिक्स में मिले 82।
डन। यस सर। चल, हेडिंग लगाओ एक, और इसको कहेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? हमने कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर, और एक्सटर्नली हमने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। बैटरी लगा दो इस कंडक्टर को। अगर हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी का डिस्कशन नहीं करना है इसलिए मैं थोड़ा साइलेंटली उसे दिखाता हूँ। जब वैसे बैटरी लगाते हैं हम, पॉजिटिव टर्मिनल उसका, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो एक एंड पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा एंड नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फ्लो करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। So the electric field is flowing inside this metal rod। ठीक, मेटल रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन मस्ती कर रहे, शरारती इलेक्ट्रॉन्स। कैसे मस्ती कर रहे वो? कोई इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, जिसकी मर्जी वो उधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। सो ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन एनी रैंडम डायरेक्शन। हमने इस बार क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। कैसे लगा दी? बैटरी वगैरह, सेल वगैरह ज्वाइन कर दिया। तो एक ग्रे कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फ्लो हो रही है अभी। और जैसा कि तुम जानते हो कि एक कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए पढ़ाया था, ये वाला, इसी को लेके आता हूँ मैं। ये चीज हो रही है अंदर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रे कलर में। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव नहीं निगेटिव वाले ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनके ऊपर फोर्स लगेगा। सो एज यू नो, व्हेन यू प्लेस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड, उनके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस का क्या हुआ? न्यूक्लियस का क्या हुआ समझ लो। न्यूक्लियस क्या हुआ? ये न्यूक्लियस थी पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन कहेंगे उसे, न्यूक्लियस है उसको कहेंगे प्रोटॉन था, और ये इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेट काफी कम है, बहुत ही लाइट वेट होता है। तो ये ऐसे घूमता भी है, और थोड़ी बहुत इसको एनर्जी दे दो, थोड़ा फुसला दो, ये घर से बाहर निकलने को राजी हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास काफी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होता है। सो प्रोटॉन इज हेवी। प्रोटॉन अपनी जगह से मूव नहीं होता जनरली। प्रोटॉन विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो यहाँ पे अगर कोई प्रोटॉन पॉजिटिव दिखा दे दो, ये प्लस, यहाँ पे जो कोई प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन अपनी जगह पे ही रहेंगे, भले ही तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या ना लगाओ। कौन चलते रहता है? वेले लोग कौन है, खाली लोग कौन? तुम्हारे जैसे रिकामे लोग है, ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो, तो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है निगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इनके ऊपर फोर्स लगता है। सो हमने वो लिखा था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट टू फ्लो? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक, तो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल का मोशन यहाँ पे ट्रेस करते हैं। आई एम टेकिंग दिस वन, इसको यहाँ लिखा था। ठीक है, इस पार्टिकल ये जा कहाँ रहा था? दिस वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगा? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। इसको लेफ्ट डायरेक्शन में लगा। लेफ्ट में क्यों लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक की तरफ रखता है। तो इसको अगर थोड़ा सा फोर्स लग रहा है, तो इसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसका पाथ क्या होगा? थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी ये इस डायरेक्शन में मूव होगा ना, न्यू डायरेक्शन विच इज ही मूविंग नाउ इज, ये डायरेक्शन में मूव होगा। पहले ये डायरेक्शन था, अभी इसको ये डायरेक्शन में ये धीरे 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 मूव होगा, ये वाला सेकंड। ठीक है,
तो ओरिजिनल डायरेक्शन से ये डेविएट होके अभी ये था ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज द डायरेक्शन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसको कहते हैं न्यू डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड has been applied। तो एक्चुअल में ये इतने डायरेक्शन से शिफ्ट हो गया है। जैसे ड्रिफ्ट नाम क्यों दिया, कोई गाड़ी चलाते हैं ड्रिफ्ट, वो ऐसे थोड़ा ठीक से समझ में आए। गाड़ी स्ट्रेट, 4 व्हीलर हम मैं स्ट्रेट चला रहा हूँ, स्टीयरिंग व्हील मैंने थोड़ा टर्न कर दिया और हैंड ब्रेक मैंने दबा दिया, तो गाड़ी स्किड करेगी ना इसी। तो एक्चुअली ये डायरेक्शन में जाना चाहता था, हैंड ब्रेक दबाने के बाद ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया, थोड़ा टेढ़ा चलने लगा। तो गाड़ी ऐसा चल रही थी, किसी ने फोर्स लगा दिया, अब ये ऐसा चल रहा है इधर की तरफ। ठीक है, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसको हमने डेविएशन दे दिया। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा ले लो, बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके मोशन में क्या होगा, ये ऊपर चल रहा था ओरिजिनल डायरेक्शन, F इज इक्वल टू QE, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, भी थोड़ा अपने डायरेक्शन से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज इट्स द न्यू डायरेक्शन 2। क्या लगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग गया। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ा 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 धीरे धीरे क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड के कारण शिफ्ट करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गेट अलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो स्लोली यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम मतलब वो क्विकली होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो आफ्टर सम टाइम, अगर मेटल की सिचुएशन देखो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं अभी, सभी इलेक्ट्रॉन्स जैसे क्लास में मास्टर आ गया, सब बच्चे बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। इसी तरीके से थोड़ी देर बाद आओ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे अटेंशन लेफ्ट राइट दे आर मूविंग इन दी पर्टिकुलर डायरेक्शन। now you can say there is a current flowing। now you can say if you take any cross section, so in the given cross section if you can see there are number of electrons are passing। पहले क्या था, पहले zigzag path में randomly चल रहे थे, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इनके zigzag path में थोड़ी सी कठिनाई आ गई, उनको ड्रिफ्ट करना पड़ा, धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो गए। और ये जो होती है ड्रिफ्ट, इतने पोर्शन से ये ड्रिफ्ट हो गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कुछ 10 mm पर सेकेंड, काफी कम स्मॉल मात्रा से हम उसको ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब उसको एक थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं। उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, चल तो रहा है ना सब, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा डेविएट होगा, धीरे धीरे डेविएट होते ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब हमने कहा कि अभी इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यू मूव कराओ, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो हमारा पंखा चलेगा। तो यहाँ पे कोई चीज, यहाँ पे बल्ब लगी होगी, बल्ब चलेगी, कोई चार्जर लगा होगा, चार्जर चलेगा, तुम्हारा मोबाइल चार्ज होगा। ठीक है, जैसे ही इसको बंद कर दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को काट दो, तो ये अपने मस्त डांस करते रहेंगे अंदर। टीचर चला गया क्लास से, बच्चे मस्ती करने लगे, छोटे बच्चे हैं, टीचर आ गए वापस क्लास में, अलाइन हो। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, इलेक्ट्रॉन्स विल अलाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से रैंडम पाथ की तरफ चले जाएंगे। ये था इसका कॉन्सेप्ट, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करना पड़ता है, और फिर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। इसको ऐसे ही नोट कर लेना है सर। हाँ, ऐसे ही नोट कर लो इसे।
ओके। 2 पॉइंट में लिख दे सकता हूँ नीचे, तो इसको ऐसे लिख दो और एक 2 पॉइंट नीचे लिख देता है। When we apply extra electric field to the metal conductor, then number 1, randomly moving free electrons will be under external field. Now experiences a force. Now experiences a force in the opposite direction of electric field. That's the first point. Second point, the external field causes the motion of electron to shift from their random direction to a particular direction, comma, that causes by drifting of electron. And last, the drift velocity is about 10 to the power 2 millimeter per second. 10 लिखो, 10 to the power 2 लिखो, millimeter per second. थर्मल वेलोसिटी कितनी थी? मतलब ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने जो वेलोसिटी इसको प्रोवाइड की, हमने बस धक्का दे दिया उसको, थोड़ा सा एक डायरेक्शन में टर्न करने को बोला, कितने वेलोसिटी से? इतने, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये छोटी वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल। यस, बोलो सर। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं सर? यस, ले लो। सर 2 मिनट रुक जाएगा, मेरा एक्चुअली लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था तो मैं लिख नहीं पाया। ठीक है, लिखो। So this is all about this drift velocity. बाकी का हम कल देखते हैं।